morning students, Hare Krishna. Today we read lesson number 19 water sources मतलब पानी के स्तोत्र. Rivers means नदियाँ and seas मतलब समुद्र. Let's find out what are the different types of water bodies present in our neighborhood. From where do the rivers get their water? What is the difference between a snow-fed river and a rain-fed river? What are the names of major rivers of our country? What change are seen in the water flow of river in different seasons? Which animal are found in the river? How does water in the lake, river and seas get polluted? Are some animals also facing problems due to what we do in the river or seas? How can we assure that the water body around us do not get polluted? These all are the main topic that we discuss in our today's class. कि हमारे आसपास जो है पानी के स्तोत्र कौन कौन से हैं, फिर कौन से एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, नदियों में या समुद्र में रहते हैं, क्या हम ऐसा करते हैं जिसके कारण नदियों या समुद्रों का पानी खराब हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, और उसके कारण एनिमल्स को भी किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि पानी जो है पॉल्यूटेड ना हो. हमारे देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है और अलग अलग सीज़न में किस तरह से पानी नदियों का अलग अलग चेंजेस उसमें होते रहते हैं. तो ये सब टॉपिक है जो कि हम आज की हमारी क्लास में पढ़ेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, सी इन योर बुक द लोकल वाटर बॉडी. स्थानीय वाटर बॉडीज कौन सी होती हैं? देयर मे बी अ नंबर ऑफ वाटर बॉडी प्रेजेंट इन अवर नेबरहुड. हमारे आसपास बहुत सारी पानी की वाटर बॉडीज होती हैं. वी मे हैव अ लार्ज टैंक, अ पॉन्ड, अ कैनल और अ रिवर. एट सर्टन प्लेसेज इवन डैम आर प्रेजेंट ऑन द रिवर. वाटर इज वन ऑफ अवर बेसिक रिक्वायरमेंट. है ना, जगहों पर क्या होता है, लोकल हमारे आसपास की जगहों पे छोटे छोटे तालाब, नदियाँ, कैनल आदि होती है ना, और कुछ जगहों पे डैम मीन्स बांध भी होते हैं. पानी हमारी क्या है, एक बेसिक ज़रूरत है. देयरफॉर इट इज़ अ क्वाइट नेचुरल दैट पीपल लुक फॉर वाटर बॉडी इन देयर नेबरहुड. इसलिए लोग बाग उनके अपने घरों के आसपास कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं, पानी के क्या स्रोत हैं, ये सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि इंसान की सबसे बेसिक ज़रूरत पानी है. रिवर मीन्स नदियाँ. अवर मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. नदियाँ क्या है, हमारे पीने के पानी का सबसे मुख्य स्रोत है. मैनी रिवर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द स्नो कवर्ड माउंटेन. बहुत सारी जो नदियाँ हैं, अधिकतर नदियों का जो उद्गम स्रोत है वो क्या है, माउंटेन्स है. ड्यूरिंग समर द स्नो मेल्ट एंड द रिवर गेट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर. गर्मी के दिनों में क्या होता है, वो जो पर्वत है, जो माउंटेन है, बर्फ़ से ढके रहते हैं, उनका जो बर्फ़ पिघलती है तो वो नदियों में पानी के रूप में बह के आती है. द रेन ऑल्सो एड वाटर टू द रिवर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. बारिश के दिनों में जो बारिश का पानी रहता है वो नदियों में भी इकट्ठा होता है. देयरफॉर द रिवर बिकम फुल ऑफ वाटर ड्यूरिंग दिस सीजन. इसी कारण क्या होता है, नदियाँ इस सीज़न में पूरी पानी से भरी हुई रहती हैं, लबालब रहती हैं. रिवर दैट गेट वाटर थ्रू द मेल्टिंग ऑफ स्नो और कॉल्ड स्नो फेड रिवर. रिवर जो रहती हैं, है ना, जब माउंटेन का क्या होता है, स्नो बर्फ़ पिघलता है पर्वतों से, और वो पिघलकर जो बर्फ़ मेल्ट होके जो नदियों में पानी आता है उसको कहते हैं स्नो फेड रिवर. इन आवर कंट्री रिवर लाइक बीस, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड यमुना आर स्नो फेड रिवर. है ना, बीस, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना, ये नदी जो है वो है स्नो फेड रिवर है. दे हैव प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर. उन नदियों में साल भर बहुत सा पानी भरा हुआ रहता है. रिवर दैट गेट वाटर फ्रॉम द रेन्स आर कॉल्ड रेन फेड वाटर. वो नदियाँ जिनमें बारिश का पानी एकत्र होता है वो होती है रेन फेड रिवर होती हैं. उसमें है महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर रेन फेड रिवर. ये नदियाँ जो हैं वो रेन फेड रिवर है. दे हैव लेस वाटर इन दैम ड्यूरिंग समर. इस कारण इन नदियों में क्या होता है, गर्मियों के दिनों में पानी बहुत कम रहता है. नाउ सी, दिस इज अ ओरिजिन ऑफ वाटर. है ना, इस तरह से क्या होता है, पर्वतों की इसमें से पानी आता है नदियों में, और ये नदी है. ये दो पिक्चर आपको दिए हैं. नोट दैट
ऑल रिवर फॉल इनटू सी एट द एंड, सभी नदियाँ जो हैं आखिरी में समाप्त होती हैं समुद्र में। द वाटर बॉडीज इन द मैप आर शोन इन ब्लू कलर, मानचित्र में पानी के स्रोतों को ब्लू कलर से दिखाया जाता है। मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज बॉर्डर इज सराउंडेड बाय सी, इंडिया की जो है आधी बॉर्डर कवर है किससे, समुद्र से, जो कि क्या है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से कवर है। वी हैव अ वास्ट ओशियन, इंडियन ओशियन ऑन द सर्दर्न साइड ऑफ आवर कंट्री, इंडियन के सर्दर्न साइड में मीन्स दक्षिणी एरिया में इंडियन ओशियन वास्ट ओशियन है। रेनफॉल एंड वाटर rainfall and water in the river, water level in the river is not the same all round the year, क्या होता है पूरे साल जो है नदियों में एक जैसा पानी का लेवल नहीं होता। इट इज़ लेस इन समर देन इन विंटर, गर्मियों में पानी का लेवल कम होता है ठंड की अपेक्षा। इट इज़ हाईएस्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और सबसे ज़्यादा कम होता है कब होता है, बारिश के दिनों में। समटाइम्स ड्यू टू हैवी rainfall the river overflow and the adjoining land areas get submerged in water, we call this condition flood। कभी कभी क्या होता है जब बारिश बहुत भारी बारिश हो जाती है, नदियों में भी पानी ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा भर जाता है, और वो जो भरा पानी क्या होता है बाहर निकलने लगता है, सब दूर इधर उधर भर जाता है, नदियाँ भी ओवरफ्लो हो जाती हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं फ्लड। फ्लड मीन्स बाढ़ आना। इफ़ द रेनफॉल इज़ लेस, अगर बारिश कम होती है तो रिवर्स हैव लेस वाटर, नदियों में कम पानी रहता है। सम ऑफ द रेन फेड रिवर ड्राई अप ड्यूरिंग द समर सीजन, कुछ रेन फेड रिवर जो होती है बारिश के दिनों में सूख जाती हैं, गर्मी के दिनों में सूख जाती हैं। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस पीपल डू नॉट गेट इनफ वाटर फॉर देयर क्रॉप, लोगों को क्या रहता है फिर अपनी फसलों के लिए भी भरपूर पानी नहीं मिल पाता अगर बारिश कम होती है तो। द क्रॉप आर डैमेज एंड देयर इज सो शॉर्टेज ऑफ फूड, उस कारण क्या होता है फसलों को भी नुकसान होता है और फसल की जो पैदावार है वो भी कम होती है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ड्रॉट, और इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ड्रॉट कहते हैं। अगर पानी की कमी होगी तो फसलों को पानी कहाँ से मिलेगा, है ना, और फसलों को अगर पानी नहीं मिलेगा अच्छी से, खेती में पानी नहीं जाएगा तो फसल भी अच्छी नहीं आएगी, और इस कारण क्या होता है सिचुएशन जो आती है उसको क्या कहते हैं, ड्रॉट। लाइफ इन द रिवर्स एंड सी, ऑल वाटर बॉडीज हैव अ नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन देम, सारी जो पानी के स्रोत रहते हैं उसमें बहुत से प्लांट और एनिमल्स भी रहते हैं। We find a number of plant like water hyacinth and water lily in the lake and river, पानी में बहुत सारे प्लांट जैसे वाटर लिली और हाइसिंथ रहते हैं। देयर आर सीवीड्स इन सी, और क्या समुद्र में सीवीड्स रहते हैं। एनिमल फाउंड इन रिवर आर घारियल, क्रोकोडाइल, टर्टल, टॉर्टोइज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फिश और डॉल्फिन। नदियों में ये घड़ियाल है, क्या होगा नदियों में भी घड़ियाल, क्रोकोडाइल, टर्टल, टॉर्टोइज और अलग अलग तरह की फिशेज और डॉल्फिन रहते हैं। मैनी वाटर बर्ड्स लाइक पेलिकन्स, स्टोर्क्स एंड डक आर फाउंड नियर द वाटर बॉडीज, ये सब कुछ बर्ड्स हैं जो वाटर में रहती हैं। द सी वाटर आर फुल ऑफ मरीन फिशेज, क्रोकोडाइल, शार्क एंड व्हेल, समुद्र का पानी इन वाटर बर्ड से मरीन फिशेज, क्रोकोडाइल, शार्क और व्हेल से भरा होता है। देयर आर लार्ज कोरल रीफ्स, क्रैब्स एंड मॉल्स ऑल्सो, ये सब भी क्या रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, ये सब सी वाटर में रहते हैं, है ना। नाउ स्टूडेंट यू ऑल रीड दिस लेसन अगेन, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन थैंक यू, हरे कृष्णा।